हेलो डियर स्टूडेंट्स, करेंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 1 सितंबर की क्लास करेंगे, 1 सितंबर 2023। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की? तो बेसिकली इंदौर में की। इंदौर एमपी में है और इसको पिछले 4-5 वर्षों से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त इंदौर को मिला हुआ है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। एंड अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली जो डेनियल मैकगा है, ये महिला है, बेसिकली महिला नहीं है, ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर महिला है, ट्रांसजेंडर महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली आईसीसी की तरफ से। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की में स्थित जगह है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली डेनियल मैकगा है, किस देश की हैं? ये कनाडा देश की हैं। इसके बारे में इतना पता होना आवश्यक है। अगर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, गुलाबी शौचालय पहल। गुलाबी शौचालय पहल बेसिकली क्या है? ये प्रमोट करने के लिए है, प्रमोट करने के लिए है कि हम जो यूरिनेशंस, जितने भी शौचालय होते हैं यूरिनेशन के लिए, वहाँ पे हमें क्लीन एंड अवेयरनेस इनका बढ़ावा मिले, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल स्टार्ट करी गई है। और इस पहल के बारे में हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये पहल, इससे पहले बहुत सारी पहल, जैसे यूपी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे पिंक, आपने देखा होगा, पिंक शौचालय एक पहल है जिसमें महिलाओं के लिए विशेषकर ये शौचालय बनाए गए थे। तो इस तरह से ये जागरूकता फैलाने के लिए होती हैं और बेसिकली एक संबंधित कोई समुदाय को प्रेरित करती हैं, उसके रिगार्डिंग ये पहल है। तो ये त्रिपुरा की पहल है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति जो स्थापित की गई है वो है नई दिल्ली में। नटराज बेसिकली शिव की प्रतिमा होती है। शिव का जो डांसिंग रूप होता है उसको नटराज की संज्ञा दी जाती है, डांसिंग रूप को बेसिकली। और नई दिल्ली में अगर पूछें कि स्पेशल कहाँ है कोई जगह, तो ये है प्रगति मैदान, जहाँ पे ये स्थापित की गई है, प्रगति मैदान में, राइट। और ये जैसे जो भारत मंडपम, एक जगह भारत मंडपम जो बना है बेसिकली, उसके सामने ये प्रतिमा है, भारत मंडपम में अभी हाल ही में जो G20 मीटिंग हो रही है भारत के अंदर, वो भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके सामने ये मूर्ति स्टैब्लिश की गई है, राइट। और अगर मैं ये बात करूँ कि इसके वास्तुकार मूर्ति के कौन है, तो स्पेशली इसके वास्तुकार के बारे में हमें पता होना चाहिए। राधा कृष्णन सथापति, इनका नाम है राधा कृष्णन सथापति, ये इसके वास्तुकार का नाम है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसरो का पहला सूर्य मिशन किस कक्षा में स्थापित किया गया? देखो, अभी हाल ही में भारत का पहला सोलर मिशन है, ये हमारा फर्स्ट सोलर मिशन, जिसको हम सूर्य मिशन कह रहे हैं। और इसका जो नाम है बेसिकली, इसका नाम है आदित्य L1। इसका क्या नाम रखा गया है? आदित्य L1। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। और इस आदित्य L1 को जो मिशन है हमारे, इसको लेके कौन सा रॉकेट उड़ा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको लेके PSLV C-57 रॉकेट के थ्रू ये भेजा गया है। और इसके बारे में हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो जिस कक्षा में स्थापित किया जा रहा है, उस कक्षा का नाम है बेसिकली हेलो। अब हेलो एक कक्षा है जहाँ पर, या एक ऑर्बिट है बेसिकली, जहाँ पे इसको सिचुएटेड किया जाएगा, जहाँ पे इसको भेजा जा रहा है जनरली। तो अगर हम इसको एक डायग्राम की बेसिस पे समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट। जैसे मानो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सूर्य है, सन। तो अर्थ से जो सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स पड़ते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। तो ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में ये स्थापित किया गया है, वो ये ऑर्बिट, मानो ये ऑर्बिट है, इसको हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं, हेलो ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक L1 पॉइंट होता है जहाँ पे ये यहाँ से जो सोलर मिशन भेजा जा रहा है वो यहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा। और उसके बाद में हम सूर्य का अध्ययन करेंगे यहाँ से, यानी कि सूर्य पे नहीं भेजा गया है, ये L1 पॉइंट पे इस्टेब्लिश किया गया है। इस L1 पॉइंट का नाम होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ पे ये भेजा गया है। यहाँ से हम सूर्य की स्टडी करेंगे। सूर्य की स्टडी का मतलब ये है कि सूर्य पे से जो निकलने वाले जो यहाँ से फोटॉन्स होते हैं,
या सूर्य का जो कोरोना होता है, बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं, सूर्य के जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कोरोना कहते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे और ये जान पाएंगे कि जो पृथ्वी पर आने वाली जो वहाँ से जो फोटोन्स हैं या जो प्रकाश विद्युत की तरंगें होती हैं वो किस प्रकार से हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, या हमारे किस तरह से जो हमारा भूभौतिक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको किस प्रकार अफेक्ट करती हैं, हमें उसका अध्ययन किया जाएगा इसके माध्यम से, राइट। और ये जो L1 पॉइंट है ये पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, राइट। तो इसके बारे में ये काफ़ी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस टीम ने अभी डूरंट कप जीता? देखो डूरंट कप जो होता है ये अभी मोहन बागान ने जीता था और इसमें पूर्वी बंगाल को हरा के ये कप जीता गया है, डूरंट कप, राइट। और ये डूरंट कप अब से नहीं हो रहा है, लगभग 1888 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके बारे में इतना काफ़ी है। जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन, सीधा पूछा जाता है कि डूरंट कप किस टीम ने जीता है और किसको हरा के जीता है, तो मोहन बागान ने पूर्वी बंगाल को हरा के ये जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे मोदी योजना, अब ये जो मोदी योजना है बेसिकली इसमें जो मोदी लिखा हुआ है, इस मोदी योजना में जो मोदी की फुल फॉर्म है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव इसकी पहले। और ये योजना जो है इसके तहत क्या किया जाएगा, ये असम सरकार की योजना है, इसमें ये किया जाएगा कि जो भी ज़िला असम का, इस समय असम में लगभग 35 ज़िले हैं, अभी 4 नए बने हैं बेसिकली, पहले 31 हुआ करते थे, अभी 4 बन गए तो टोटल 35 हैं। अब इसमें होगा ये कि जो ज़िला स्वच्छता पे बहुत अच्छे से काम करेगा तो उसको अवार्ड दिया जाएगा और उस अवार्ड स्वरूप 100 करोड़ रुपए की राशि उसको दी जाएगी, ताकि वो अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ एंड क्लीन या स्वच्छता से सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पे काम चल रहे हैं उसको वो अच्छे से इंफ्रा को वहाँ पे विकसित कर सके, उससे संबंधित इंफ्रा को विकसित कर सके, राइट। अगला क्वेश्चन, अब उमियम झील के बारे में बात करते हैं। उमियम झील हाल ही में चर्चा में रही, कहाँ स्थित है? देखो उमियम झील बेसिकली ये मेघालय में है। अब ये क्यों चर्चा में रही, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रोबोट के माध्यम से सफाई की गई है हाल ही में, ठीक है। तो ये मेघालय में अवस्थित एक झील है, इसलिए चर्चा में रही। अगर हम और बात करें कि भाई मेघालय में और कौन सी झीलें मिलती हैं, अगर मेघालय की मैं बात करूं कि मेघालय में और कौन सी झीलें हैं, वेट एक सेकंड, पेन थोड़ा छोटा करें। मेघालय की अगर मैं बात करूं तो मेघालय में बेसिकली कुछ मैं झील के नाम बताता हूं आपको, जैसे बारापानी लेक है एक, अगर आपको याद रखना हो तो बारापानी लेक मेघालय में है। इसके अलावा मेघालय में आपको दाची लेक मिलेगी, राइट। एक मेघालय में और है नोंगक्रेम लेक है, नोंगक्रेम लेक, ये मेघालय में अवस्थित है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें, जैसे असम है, असम में अगर मैं लेक की बात करूँ तो असम में लेक हैं, जैसे आपका दीपोर बिल लेक हो गया, दीपोर बिल लेक, ठीक है। इसके अलावा असम में हाफलोंग लेक हो गया, झील वहाँ मिलती है। चंदूबी लेक भी असम में मिलती है। इसके अलावा अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर में मुझे याद नहीं आ रहा, मणिपुर में त्रिपुरा में अगर मैं बात करूँ, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक है, अमर सागर लेक है और बिजोय सागर लेक है, राइट। और जैसे केबुल लामजाओ, यहाँ पे केबुल लामजाओ जो है वो भी एक तरह की लेक ही है। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसको लिख देता हूँ मैं, जैसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, बेसिकली तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ, ठीक है। तो ये भी एक लेक में ही अवस्थित है, तो केबुल लामजाओ के बारे में आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ तो रुद्र सागर हो गई, अमर सागर हो गई। अगर मैं मिजोरम की बात करूँ, मिजोरम में बेसिकली आपकी लेक मिलती है, जैसे एक है पाला लेक हो गई, या आपकी एक होगी पाला लेक, एक पलक लेक हो गई। सिक्किम में जैसे लेक की बात करूँ तो गुरुडोंग मारा लेक हो गई सिक्किम में, चोलामू लेक हो गई, एक ग्रीन लेक हो गई। तो ये सब लेक्स के बारे में हम याद रख सकते हैं जो हमारे स्टैटिक पोर्शन में काफ़ी मदद करेंगे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेस्कॉम के अभी हाल ही में कौन चेयरमैन बने हैं, इसके बारे में। तो इसमें सीधा क्वेश्चन आता है कि नेस्कॉम का चेयरमैन वर्तमान में कौन है। और नेस्कॉम के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि नेशनल जो कंपनी है ये एक तरह की सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। सॉफ्टवेयर, जहाँ भी जो भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ होती हैं वो इससे लिंक्ड कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। नेशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। और हाल ही में इसके जो नई चेयरमैन बने हैं उनका नाम है राजेश नंबियार, राइट। बस इतना ही इसके बारे में पता होना चाहिए बस।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जैसे भारत और गैबोन देश के बीच में कौन सी पहल स्टार्ट की गई है? तो इस पहल का नाम है फ्रॉम गजपति टू गैबोन। इसके तहत हो क्या रहा है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी पहल है बेसिकली कि इसमें भारत सरकार के द्वारा गैबोन में एक इसका नाम है एग्री SEZ प्रोजेक्ट लगाया जाएगा गैबोन में जाके। एग्री मतलब है एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। इसके तहत वहाँ पे जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो इनोवेशंस हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी सरकार वहाँ पे गैबोन के जो सिटीजन्स हैं या गैबोन के जो इससे जुड़े जो लोग हैं उनको सिखाएगी, ताकि वहाँ पे ये जो है आगे हम इसका यूज कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें गैबोन के अंदर। अगर मैं गैबोन की कैपिटल की बात करूँ, जैसे गैबोन की कैपिटल है लिब्राविले, याद रखना ज़रूरी है, लिब्राविले। बस एक गैबोन की न्यूज़ और हाल ही में अभी चर्चित में, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। गैबोन में क्या हो रखा है रिसेंटली कि अभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पे एक नए राष्ट्रपति बने हैं। सेना का तख्ता पलट का मतलब होता है कि जो वहाँ पे मिलिट्री थी पहले, वो मिलिट्री ने वहाँ की जो गणतंत्रात्मक सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकार जो भी थी, वहाँ से उसको हटा के खुद का अपना एक राष्ट्रपति बना दिया। उस राष्ट्रपति का नाम अगर आपको पता होना है तो उसका नाम है ब्रिस ओलिग्यू। उसका नाम है ब्रिस ओलिग्यू, याद रख सकते हैं। बहुत आवश्यक भी नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर एक बार नज़र पड़नी रहनी चाहिए इस पर। भारत का पहला AI एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, ये बहुत ज़रूरी, इंद्रजाल भारत का ये पहला एंट्री ड्रोन सिस्टम है। इसमें क्या होगा, ये किसने बनाया, अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये बेसिकली जो बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स एक कंपनी है। ये हैदराबाद में अवस्थित एक कंपनी है, हैदराबाद में। इस कंपनी ने इसकी स्थापना की है। अब इसमें होता ये है कि इंद्रजाल क्या करेगा कि ये जिस जगह पे ये इंद्रजाल अगर मानो ये लग गया, तो अगर मानो किसी भी, जैसे मानो ये अगर हम मैप बनाएं इसका, सॉरी एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे मानो कि ये हमारा भारत का मैप है, अगर मैं इसको मैप मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये जो पाकिस्तान का एरिया है यहाँ पे, अगर मानो कि हमारा यहाँ पे हमने ये ड्रोन लगा दिया इस जगह पर, ये एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का उपयोग अगर हमने यहाँ करा मानो, तो क्या होगा कि अगर मानो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं किसी भी रूप से, या चाइना की तरफ से कोई भेजे जा रहे हैं, तो जो एक एरिया के अंदर ये पता कर लेगा कि भाई उधर से खतरा है, तो ये यहीं से उसको मार देगा। यहीं से किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है जिससे कि यहाँ से इसमें से इसको नष्ट करने की पावर भी इसको दी गई। तो ये काम अभी हाल ही में किया गया है। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स हम बाहर से भी परचेज़ कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ ड्रोन ऐसे भी हैं जैसे हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। जैसे एक ड्रोन है स्पार्क ड्रोन है। ये स्पार्क ड्रोन जो हमने इजराइल से परचेज़ किया है। अगर हमसे पूछे कहाँ से, इजराइल से हमने ले रखा है। इसके अलावा और भी ड्रोन है, जैसे ड्रोन्स है जैसे MQ-9B ड्रोन, ये हमने USA से परचेज़ किया हुआ है, राइट। तो ये कुछ ड्रोन्स हम बाहर से भी ले रहे हैं, राइट। और चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक चावल है चोकोबा चावल को GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चोकोबा चावल जिसको GI टैग मिला है। देखो इस चोकोबा चावल को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो देखो कुछ इस तरह से लिखा जाता है चोकोबा। इसको ना, इसके नाम अलग अलग हैं। ये बेसिकली एक आसाम का राइस है, इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे इसका एक नाम है कोमल चावल, ये बहुत सॉफ्ट चावल होता है ना, तो कोमल चावल इसका नाम है। मैजिकल राइस भी इसको बोलते हैं, मैजिकल राइस। इसका एक नाम और भी है मैजिकल राइस भी इसको बोला जाता है, राइट। तो इसके नाम हैं अलग अलग। इसके अलावा भारत में ना बहुत सारी जगह पे चावलों को अलग अलग जगह पे भी GI टैग मिले हैं। अगर हम उन चावलों की बात करें, जैसे एक चावल का नाम मुझे याद आ रहा है, नागरी दुबराज राइस। ये बेसिकली जो चावल है ये छत्तीसगढ़ का चावल है, इसको भी मिला है। इसके अलावा और भी चावल है, जैसे एक चावल मुझे याद आ रहा है मिर्चा, MIRCHA, मिर्चा राइस। ये मिर्चा राइस है, ये बिहार का है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, उगाया जाता है, वहाँ पे भी मिला। एक चावल और है जो UP का है, जैसे आदम चीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम चीनी बेसिकली चंदौली में है, उगाया जाता है, तो इसको भी GI टैग मिला है। इसके अलावा अगर हम असम की बात करें कि असम में हाल ही में और क्या चर्चा में है, तो जैसे असम में अभी हाल ही में जैसे एक अंडर वाटर सुरंग बनी है, और वो अंडर वाटर सुरंग जो है नुमालीगढ़ जगह है असम में, नुमालीगढ़ से गोहपुर के बीच में बनी है अंडर वाटर सुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडर वाटर सुरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेल भी चलेगी और रोड भी होगा, यानी कि बस, मोटरसाइकिल और ये सब भी चलेंगे। तो रेल कम रोड, ये अंडर वाटर टनल है, राइट।
इसके अलावा गुवाहाटी में भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन का स्टेडियम भी बन रहा है, और वो जो जगह है गुवाहाटी असम में, अमीन गाँव स्टेडियम है, अमीन गाँव इंडोर स्टेडियम इसका नाम है। ये अमीन गाँव इंडोर स्टेडियम जो है ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में है। तो ये भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा बैडमिंटन स्टेडियम बन रहा है, सबसे बड़ा ये बैडमिंटन स्टेडियम यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ कि और क्या न्यूज़ में है, तो एक न्यूज़ में और भी है यहाँ पे, जैसे एक ना गुवाहाटी एयरपोर्ट है जिसको हम जानते हैं गुवाहाटी, जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है यहाँ पे इसका जो नाम है, बेसिकली इसका एक नाम है गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई, इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई, इसका जो नाम है लोकप्रिय बोरदोलई एयरपोर्ट नाम है, इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई, इसके नाम से इसको जाना जाता है। यह नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि हमारा, जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट आता है आपका, ये वाला सारा, ये जो सारा हिस्सा यहाँ पे, इस नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर डिजी यात्रा फैसिलिटी को प्रारंभ किया गया है। डिजी यात्रा फैसिलिटीज़ का मतलब सिंपल सा है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि इसमें जो हम कभी भी जाते हैं ना, जैसे फेस लॉक होता है एक तरह से, तो अब एयरपोर्ट पे आप एंट्री लोगे तो आपका फेस रीड करके आपकी सारी जो भी आपके पासपोर्ट में या जो भी आपके वीज़ा में जो भी न्यूज़, मतलब जो भी संबंधित आपको उन्हें जानकारी चाहिए वो फेस से आ जाएगी। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो इसके बारे में सिर्फ इतना काफ़ी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है ये कि हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आना ही आना है, इसमें कि अध्यक्ष कौन बने। इसका काम सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहती है कि पूरे भारत में एक ही समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करा दिए जाएँ, विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव हो, ताकि जो संसाधनों का हिरास है वो भी ना हो और बहुत सारी जो एक मैनेज करने में जो समस्याएं होती है वो भी ना हो। तो उसके लिए एक समिति बना दी गई, उस समिति के अध्यक्ष अभी रामनाथ कोविंद जी को बनाए गए। ये इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे, इनको बना दिया गया है इसका अध्यक्ष, राइट। और इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे किस आर्टिकल में बोला गया है ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ 324 हमारा आर्टिकल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कही गई है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ओके, ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है आज का। और इस जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस के साथ में संबंधित जानकारियाँ भी देखी, राइट। तो हमें यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना होगा, किसी भी चीज़ को पढ़ते टाइम जब हम उसको एक से अधिक चीज़ों से लिंक कर देते हैं तो हमारे याद करने का जो प्रोसेस है ना वो आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करी है, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।